धनुष ले रहे थे, उनका ज्या छेदन या उनकी प्रत्यंचा को अर्जुन उतने ही लघुता से, उतनी ही तेजी से काट दे रहे थे। तो इस तरह से अर्जुन ने युद्ध में भीष्म के बहुत से धनुष जो हैं उनको छिन्न भिन्न किया। तो उसके बाद दिया है कि इस तरह से लड़ते हुए 25 बाण अथैनम पंचविंशत्या क्षुद्रकाणाम समर्पयत, 25 बाण जब अर्जुन ने मारा है तो उनसे वो अत्यंत विद्ध हुए हैं, घायल हुए हैं भीष्म, और उन्होंने इस घायल अवस्था में ही, अति विद्ध अवस्था में दुशासन से कहा, देखो ये अर्जुन क्रुद्ध होकर के अनेक बाणों के द्वारा मेरे ऊपर ही प्रहार कर रहा है। इस अर्जुन को युद्ध भूमि में वज्रभृत इंद्र भी जीत नहीं सकते। न इतना ही नहीं है, देव दानव राक्षस सब भी एक साथ लड़के भी इसको जीत नहीं सकते। मुझको भी ये सब के सब जीतने में समर्थ नहीं है। तो कोई मनुष्य इसे जीत लेगा या हमको जीत लेगा, ये तो सोचा नहीं जा सकता। इस तरह से जब भीष्म दुशासन से बात कर रहे थे तो अर्जुन शिखंडी को आगे करके और भीष्म के ऊपर प्रहार तो करते रहे, वो प्रहार को नहीं रोके। फिर दुशासन से भीष्म ने पुनः ये कहा कि देखो, हंसते हुए से कहा कि मैं अत्यंत अर्जुन के बाणों से विद्ध हूँ और इन बाणों से मेरे प्राण व्यथित हो रहे हैं। ये जो बाण हैं आधे के आधे वो शिखंडी के बाण हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो बाण मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहे हैं वो शिखंडी के बाण नहीं है, किंतु वो अर्जुन के बाण है। अर्जुन के बाण से ही हमको इतनी पीड़ा हो रही है और मुझको इतनी पीड़ा अन्य राजाओं के या अन्य महारथियों के प्रहार से नहीं हुई जितना कि अर्जुन के बाणों से ही हुई है। लेकिन उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया है, उसको 3 भागों में काट के गिरा दिया अर्जुन ने। सभी कुरुओं के योद्धा उस युद्ध को देख रहे थे। जब भीष्म जो हैं वो तलवार लेकर के, खड्ग लेकर के और अर्जुन को मारना चाहते थे, तो उस खड्ग को भी और चर्म को अपने बाणों से अर्जुन ने भिन्न कर दिया। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि भीष्म केवल धनुष को हाथ में लेकर के और खड़े थे, वो लड़ रहे थे, अर्जुन के ऊपर प्रहार भी कर रहे थे और उस समय अर्जुन उनको अपने प्रहारों से विद्ध कर रहे थे। तो लेकिन वो रथ से उतरे नहीं थे, तो उसको देख करके युधिष्ठिर ने अपनी सेना से कहा, अपने वीरों से कहा कि गांगेय भीष्म से, गंगा के पुत्र भीष्म से तुम लोग भय छोड़ करके लड़ो और उनके ऊपर अपने सभी अस्त्रों से प्रहार करो। उस समय चूंकि भीष्म
के ऊपर अब अर्जुन और शिखंडी और सब लोग प्रहार कर रहे थे, तो सबको ये उत्साह था कि भीष्म के गिरते ही हम लोगों की ये एक प्रमुख समस्या का हल मिल जाएगा। तो इसलिए खूब जोर से सिंहनाद करके और उनके ऊपर प्रहार करने लगे। और संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि आपके पुत्र भी वो जय भीष्म के जय की इच्छा से अकेले भीष्म के ऊपर जो प्रहार आते थे उनको उन प्रहारों से रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे। ये 10वें दिन भीष्म और अर्जुन के समागम का, उनके युद्ध का ये वर्णन संजय कर रहे हैं। तो वहाँ कह रहे हैं संजय धृतराष्ट्र से कि वहाँ सम और विषम कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था। जो ये युद्ध भूमि जो है वो कहाँ ऊंची है कहाँ नीची है, क्योंकि पूरी की पूरी भूमि समों से, अश्वों से और हाथियों से, मरे हुए मनुष्यों से वो एकदम छिपी हुई थी, कुछ नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अर्जुन के पराक्रम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं संजय कि उस दिन उसने कुरु सेना के बीच में खड़े होकर के और सेना को भागने पर विवश कर दिया, उनकी प्रदक्षिणा करके, और फिर वो वहां से चले गए। तो ये स्थिति आई है, वो लोग चले गए। और कहा क्या, यही कहा कि जाने के पहले हंसों ने भी ये कहा कि भीष्म जो हैं वो दक्षिणायन में कैसे जाएंगे। तो उन्होंने, भीष्म ने उनको लिखा है, संप्रेक्ष वही महाबुद्धिश्च चिंतयित्वा च भारत, उनको देख करके हंसों को और उनके विचार करके और उनसे भीष्म ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार से इस समय नहीं जाऊंगा, इस समय माने जब तक सूर्य दक्षिणायन में है इस समय मैं नहीं जाऊंगा, ये हमारे मन में है। मैं अपने पुराने स्थान को प्राप्त करूंगा। कब? तो उदगायन आदित्य हंसा सत्यम ब्रह्मी वह, जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे उस समय मैं जाऊंगा। ये मैं आप हंस लोगों से सत्यवत कहता हूँ। क्योंकि मैं जब तक उत्तरायण आएगा उसकी प्रतीक्षा करते हुए और प्राणों को उस समय तक रोकूंगा। तो ये फिर उन्होंने कहा कि ये मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि मेरे पिताजी ने जो छंदतः मृत्यु का जो वरदान दिया था कि स्वच्छंद मृत्यु तुमको प्राप्त होगी, जब चाहोगे तब मृत्यु होगी, तो उस वर को आप लोग भी पुष्ट करिए, माने आप भी उसको ये कहिए कि वो वर सत्य हो, ये कहते हैं। और फिर उत्सर्ग तो नियत है, कहते हैं कि प्राणों का उत्सर्ग, प्राणों का निकलना ये तो निश्चित है, लेकिन मैं तब तक प्राणों को इस शरीर में रखूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण को नहीं आ जाते। तो देखिए भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं और उत्तरायण आने तक प्राणों की रक्षा भी करते हैं, शरीर में प्राणों को रोकते भी हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, अब देखिए वो क्षण तो एक
सूक्ष्म क्षण है ना, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं माने मकर की संक्रांति हो जाती है, तो उस समय भीष्म को जब मालूम होता है तो तुरंत वो युधिष्ठिर को उपदेश देते रहते हैं, तो रुक जाते हैं। यही लिखा है भागवत में भी कि धर्मम प्रबदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छंद मृत्युर्वांछितस्तुत्तरायण। इसका अर्थ ये है कि धर्म को जब भीष्म प्रकृष्ट व्याख्यान से व्याख्यायित कर रहे थे, माने युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बहुत से धर्मों का उपदेश दिया, राजधर्म, मोक्ष धर्म, और सब कुछ उन्होंने भीष्म को बतलाया है। और महाभारत में शांति पर्व और अनुशासन पर्व, इसमें ये विस्तार से देखने को मिलता है। तो लेकिन जब जैसे ही उत्तरायण हुआ तो उस काल को ही भीष्म सोच रहे थे, उस काल में ही शरीर छोड़ने का निश्चय कर चुके थे। तो जैसे वो काल आया है तो उस समय उन्होंने वो अपनी वाणी को रोक दिया और वहीं दिया है तदोपसृत्य गिरह सहस्रणीर। तो उसी समय उन्होंने वाणी को रोका और वाणी को रोक करके और अपने मन को श्री कृष्ण की ओर लगा दिया। तो यही भीष्म ने उन हंसों से कहा है कि प्राण का उत्सर्ग तो निश्चित है, नियत है। यह है कि वो उत्सर्ग नियत है। तो नियत है का मतलब क्या है कि प्राण नियत समय पर निकलेगा, ये निश्चित है। लेकिन कह रहे हैं कि हम तब तक प्राणों को धारण करें, माने पिताजी के वरदान से, और आप भी अपनी अमोघ वाणी से उसका अनुमोदन करिए, जिससे कि मैं वो जो नियत समय है प्राणों का, उसको उतनी दूर तक बढ़ा सकूं और मैं उत्तरायण में प्रयाण करूं। तो भीष्म के गिर जाने पर कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सबको बड़ा ही कष्ट हुआ है और वो लोग जो है अत्यंत दुखी हुए हैं। लेकिन अब उसमें दोनों हुआ है, दोनों ओर के लोग जो हैं, पांडव लोग प्रसन्न भी हुए हैं और दुखी भी हुए हैं, और भीष्म दुर्योधन आदि भी बहुत दुखी हुए हैं। लेकिन जैसे ही भीष्म गिरे हैं तो लिखा है कि द्रोणाचार्य इस अप्रिय को सुनने के बाद बहुत दुखी हुए और वो मोहित हो गए, उनको मूर्छा सी आ गई, क्योंकि अत्यंत आघात उनको लगा। जैसे ही वो उस मूर्छा से उठते हैं तो उन्होंने युद्ध का वहीं विराम कर दिया, अपनी सेनाओं को कहा कि अब युद्ध को बंद कर दो। और जब युद्ध करना बंद कर दिया कौरवों ने, तो पांडव लोग भी अपने सैनिकों को वारित कर दिए और सब लोग, जब युद्ध खत्म हो गया तो कवच उतार करके और सब के सब भीष्म के पास गए हैं और माने भीष्म को देखने के लिए। उस समय भीष्म ने सबका स्वागत किया है। लेकिन उस समय की स्थिति क्या थी? भीष्म का सिर, शरीर के सभी भागों में बाण लगे हुए थे, लेकिन उनका सिर जो है वो लटक रहा था। वो माने गर्दन के ऊपर जो है वो नीचे की ओर वो सिर जा रहा था, वहाँ कोई अवलंब नहीं था। तो सब लोग जब गए हुए थे तो अर्जुन को देख करके और उन्होंने, भीष्म ने उनसे कहा कि
ततो वीक्ष नरश्रेष्ठम अभ्यभाषत पांडवम धनंजयम दीर्घबाहुम सर्वलोक महारथम। कहे दीर्घबाहु जो अर्जुन हैं उनको देख करके और भीष्म ने कहा कि इस युद्ध को अब यहाँ सभी लोग छोड़ दें। तो क्या कहा कि हे धनंजय, हे अर्जुन, हमारा सिर जो है नीचे की ओर लटक रहा है, तो मुझे हमें उपधान दो। उपधान माने तकिया। तो अर्जुन ने 3 बाणों से उनके सिर को ऊपर की ओर किया है। उस तो वही दिया है वहाँ कि अन्य लोग जो उपधान तकिया ले आए थे उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अर्जुन से कहा कि तकिया दो, उपधान दो। तो अर्जुन ने उनका जो है उनकी आज्ञा को मान करके और फिर 3 बाणों से वो दिया। तो लेकिन तकिया देने के पहले कह रहे हैं कि महत्चाप गांडीव को उठाकर और पितामह का अभिवादन करके और कहा कि आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम तो आपके प्रेष्य हैं, भृत्य हैं, आप जैसा कहेंगे वो हम करेंगे। तब भीष्म ने कहा है कि हमारा सिर नीचे की ओर हो रहा है, इसको तुम ऊपर करो, उपधान दो। तो उस समय जो है लेकिन उपधान कैसा दो, ये भीष्म कहते हैं कि शयनस्यानुरूपम वै शीघ्रम वीर प्रयच्छन। कहे कि हमारे यहाँ जो शयन है, हमारी जो सैया है बाणों की, उसी के अनुरूप हमको उपधान दो, तकिया दो। मतलब क्या हुआ कि जब बाणों की सैया है तो तकिया भी बाणों से ही हो दो, ये वो कहते हैं। क्योंकि तुम समर्थ हो, ऐसा कर सकते हो और सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हो और क्षत्रिय के धर्म को जानते हो। तो अर्जुन ने कहा कि आपकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, और ये कह करके और उन्होंने धनुष गांडीव को लेकर के और ये पितामह को मन ही मन सम्मान देते हुए 3 बाणों से उनके सिर को उन्नत किया। भीष्म अर्जुन के इस अभिप्राय को जान करके बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। अर्जुन ने जो तकिया दिया था, जो उपधान दिया था, उसके लिए वो बहुत प्रसन्न हुए हैं। और सबको देखते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन से कहा कि जो तुमने हमारे सैया के अनुरूप जो ये उपधान दिया है, तो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुमको शाप देता। क्योंकि भीष्म कहते हैं कि देखो, धर्म में रहते हुए क्षत्रिय को अगर रणभूमि में सर्व की सैया पर सोने वाले क्षत्रिय को इसी प्रकार के उपधान से, इसी प्रकार के तकिया से सहारा लेकर सोना चाहिए। तो ये दिया है। और उसके बाद ये देते हैं, वो कहते हैं कि जो भी अन्य लोग हमारे लिए जो कुछ अन्य भौतिक चीज़ें लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, और इसीलिए उन्होंने उन वैद्यों को वहाँ से हटा दिया है। वैद्य, अरे
दरबार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे, सर्वश्रेष्ठ महात्मा थे, तो उनके लिए तो राजा की ओर से वैद्यों का आना उचित ही है। तो इसीलिए और दिया है कि वैद्य जो आए थे वो शल्य के उद्धरण में बहुत ही अभिज्ञ थे, माने जो भी बाण आदि लगे हैं, जो भी घाव हैं, उनको ठीक करने में वो बहुत ही माने महारत हासिल किए थे। वो सभी साधनों से भी युक्त थे और बहुत ही कुशल थे। लिखा है साधु शिक्षित थे, अच्छी तरह से उनको शल्य की शिक्षा मिली थी। तो जाह्नवी पुत्र भीष्म ने उनको देखने के बाद कहा है कि ये किससे कहा? दुर्योधन से कहा है कि इनको धन दे करके छोड़ दो,